नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। करप्शन की शिकायत पर एक अफसर के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मोदी और केजरीवाल सरकार के बीच जंग में तब्दील हो गया। रेड पड़ी थी दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर पर और दफ्तर पर। सीएम केजरीवाल ने इसे अपने दफ्तर पर छापा बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। राजेंद्र कुमार जी तो एक बहाना है, असली निशाना चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए। आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। सर सुबह से खुद को निकाल कर दिल्ली अभी रफ्तार पकड़ने की कोशिश ही कर रही थी कि सुबह के करीब 10 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दिल्ली सचिवालय में तीसरी मंजिल स्थित उनके दफ्तर समेत 14 ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के छापे की खबर से राजधानी का सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन 1989 बैच के आईएएस राजेंद्र कुमार केजरीवाल के काफी करीबी और दिल्ली के सबसे ताकतवर आईएएस अफसर बताए जाते हैं। छापे की खबर लगते ही केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए तुरंत मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एक के बाद एक ट्वीट कर उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। जरा कुछ ट्वीट पर नजर डालिए। सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापा मारा है। जब मोदी सियासी तरीके से मुझसे नहीं निपट पाए तो वो कायरतापूर्ण तरीकों पर उतर आए। थोड़ी देर बाद ही केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया। केजरीवाल ने कहा, राजेंद्र के बहाने मेरे दफ्तर की सारी फाइल देखी जा रही हैं। यहाँ पे आके रेड डाली जा रही है मुख्यमंत्री के दफ्तर में। अफसरों को एक तरह से संदेश दिया जा रहा है कि जो भी केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर खुल के काम करेगा उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। केजरीवाल के ट्वीट और आप नेताओं के तीखे बोल से जाहिर हो चुका था कि प्रधान सचिव पर छापे को केजरीवाल केंद्र पर हमले के लिए बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। लिहाजा सीबीआई और केंद्र दोनों को फौरन हरकत में आना पड़ा। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई के छापे पर केंद्र की स्थिति साफ की तो सीबीआई ने भी बयान देकर आरोपों से इनकार किया। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कंप्लीटली आधारहीन हैं। चाहे सरकार की सफाई हो या सीबीआई की, केजरीवाल और उनके साथियों के गुस्से पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जेटली के बयान पर केजरीवाल ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री ने संसद में झूठ बोला। मेरे अपने ऑफिस की फाइलें देखी गईं। मेरे खिलाफ सबूत तलाशे गए। राजेंद्र तो बहाना है। मोदी बताएं उन्हें कौन सी फाइल चाहिए। दिन भर ट्वीट के बाद शाम को वो खुद मीडिया के बीच आ गए और वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम लेकर पूरे मामले को नया रंग दे दिया। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. इस जुबानी जंग में प्रधान सचिव पर छापे की कहानी दब कर रह गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ एलजी और एसीबी से शिकायत की थी। आशीष जोशी ने वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में संसद मार्ग थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी। जोशी ने एसीबी में 12 जून को ही शिकायत की थी। राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि शिक्षा निदेशक रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। आईटी सेक्टर और स्वास्थ्य सचिव रहते हुए भी उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा। उन पर अपनी कंपनी को सरकारी ठेका दिलाने और बिना नीलामी करोड़ों का ठेका देने का आरोप लगा। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र के घर से 2,40,000 रुपए नकद, घर से 3 अचल संपत्तियों के कागजात, 3 लाख की विदेशी करेंसी और सह आरोपी जीके नंदा से 10.5 लाख रुपए बरामद हुए। विडंबना देखिए, एक अफसर पर करप्शन के आरोपों के बाद छापा पड़ता है और मूल मुद्दा गुम होकर मोदी बनाम केजरीवाल के सियासी जंग में तब्दील हो जाता है। दिल्ली से रीमा पराशर, अहमद अजीम और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
क्या वाकई ये सियासी जंग है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, केजरीवाल का आरोप है कि अगर मुझे बता देते तो मैं प्रधान सचिव के खिलाफ खुद कार्रवाई करता, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं। क्या सीबीआई को छापे की सूचना सीएम को देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, पहले तो यह है, उनका एक सचिव पिछले हफ्ते रंगे हाथ पकड़ गया रिश्वत लेते हुए। रिश्वत के खिलाफ लड़कर आए हुए अरविंद केजरीवाल के एक एक सचिव ऐसे निकलेंगे, ये किसको कल्पना थी? लेकिन वो पकड़ के में आए, उस पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? आगे आज की रेड मुख्यमंत्री के कार्यालय पर नहीं, एक अधिकारी पर पड़ी है, और वो अधिकारी की 5 साल पहले जो एक कोई इंसिडेंस था एजुकेशन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट के बारे में, उसके बारे में उस पर यह पड़ी है रेड। तो इसमें इनको तिलमिला जाने की क्या ज़रूरत है? पूरे दिन भर ये नाटक करने के बजाय मैंने अपोलॉजी करना चाहिए था उन्होंने, कि मैंने ऐसे कैसे सिलेक्ट किए। सारे 5-5 विधायक जेल में गए, 5-5 अधिकारी अब जाने के रास्ते पर है, तो ये 2 अधिकारी हो गए, तो ये ऐसे कैसे मैंने अधिकारी और विधायक चुने? मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ, ये उनको कहना चाहिए था। लेकिन बात उन्होंने एक और कही, उन्होंने आरोप लगाए, बाकी तो समझिए एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं, वो आगे जांच होती रहेगी सबकी। लेकिन अरुण जेटली को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है, वित्त मंत्री अरुण जेटली की डीडीसीए की एक फाइल को ढूंढ रही थी सीबीआई की जो टीम थी, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, झूठ बोलने में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं मानता हूं कि हम इनका कंपटीशन नहीं कर सकते झूठ बोलने में, और इसलिए मैं क्या कहूंगा इस पर, इतना ही कहूंगा कि झूठ बोलने से सच्चाई दब नहीं सकती। एक करप्शन को, वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हुए अरविंद केजरीवाल ही पकड़े जाते हैं, इससे और क्या ज़्यादा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मोदी सरकार के खिलाफ इस जंग में केजरीवाल के खिलाफ गैर बीजेपी शासित सूबों के सीएम भी कूद पड़े। शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे पर लगे आरोपों की मिसालें दी गईं, लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों में सार्वजनिक शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा भी टूटती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच का रिश्ता दोस्ताना तो कभी नहीं रहा, लेकिन सियासी नंबर के लिए सार्वजनिक शिष्टाचार की मर्यादा इस कदर टूट जाएगी, ये अंदाजा नहीं था। करप्शन के आरोप में अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई के छापे से नाराज केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसने एक बार फिर सियासत में मर्यादा के गिरते स्तर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मोदी कायर और मानसिक तौर पर बीमार हैं। हालांकि केजरीवाल के ट्वीट में पीएम के लिए साइकोपैथ शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब खतरनाक पागल भी होता है। देश के मुखिया के लिए एक सीएम की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो मोदी सरकार के मंत्री चुप नहीं बैठ पाए। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। मुझे लगता है उनके पद को ये शोभा नहीं देता। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती, लेकिन हाँ, वो एक पद पर हैं और उस संवैधानिक पद पर रहकर देश के जो सर्वोच्च पद पर हैं उनके बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना अशोभनीय है। प्रधानमंत्री के लेकर के जिस भाषा का उपयोग किया जा रहा है वो निंदनीय ही नहीं बल्कि शर्मनाक है, और मैं समझता हूँ कि उसका उत्तर देना भी हमें शर्म आती है। सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाए, ये शायद अभी उन्हें सीखना बाकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। खेद जताना तो दूर, इसे जायज ठहराने पर उतर गए। कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हैं। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं, तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से। शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा टूटी तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला भी शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए करप्शन के खिलाफ केजरीवाल की जंग पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस पूरे मामले में केजरीवाल ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका सीबीआई को जवाब देना पड़ेगा।
केजरीवाल के मुताबिक अगर शिक्षा विभाग में रहते राजेंद्र कुमार ने घपले किए तो शिक्षा विभाग पर छापा क्यों नहीं? अगर वैट कमिश्नर रहते उन्होंने कोई करप्शन किया तो वैट दफ्तर पर छापे क्यों नहीं? राजेंद्र कुमार के खिलाफ अगर भ्रष्ट आचरण की शिकायत सीबीआई को मिली थी तो सीबीआई ने इसकी फाइल दिल्ली सरकार से क्यों नहीं मांगी? उस ठेके की फाइल कहाँ है? वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। अगर वैट कमिश्नर रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए तो वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल कहाँ है जिसके जरिए वो ठेके दिए गए? वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल वो वैट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेड नहीं मारी, वैट डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी, उनसे फाइलें भी नहीं मांगी। जिन ठेकों की ये बात कर रहे हैं उन ठेकों की फाइलें अभी तक दिल्ली सरकार से मांगी नहीं गई हैं। जाहिर है सीबीआई को इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन्हीं सवालों को मर्यादित तरीके से नहीं उठाया जा सकता था? मोदी और केजरीवाल के बीच सियासी जंग में पहले भी भाषाई मर्यादा टूटती रही है। विधानसभा चुनाव में केजरीवाल लगातार मोदी पर भाषाई मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते रहे और सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते रहे, पर अब सीबीआई छापों के बाद खुद केजरीवाल भाषाई मर्यादा तोड़ते नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी मांग कर रही है माफी की। संसद भवन से कैमरामैन राजू श्रीवास्तव के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। केजरीवाल सीबीआई की आजादी की बात करते हैं, वो सीएम से लेकर पीएम दफ्तर तक तो जांच के दायरे में रखने की बात करते हैं, लेकिन वही केजरीवाल ये कह रहे हैं कि छापे से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया गया? क्या करप्शन के खिलाफ जंग में केजरीवाल का पैमाना बदल गया है? मीडिया से मुंह छिपाते ये हैं दिल्ली के निलंबित सीनियर आईएएस संजय प्रताप सिंह। सीबीआई ने 2,20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए संजय प्रताप को रंगे हाथों पकड़ा था तो केजरीवाल सरकार इसका श्रेय लेने खुद सामने आई थी। संजय प्रताप को फौरन निलंबित कर दिया गया था। करप्शन के खिलाफ जंग का यही भाव प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के 14 ठिकानों पर सीबीआई छापे के बाद बदला हुआ है। छापे की मेरिट पर चर्चा के बजाय जांच एजेंसी और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उनको किसी तरीके से कोई आपत्ति थी, कोई फाइल अगर इनको चाहिए होनी थी तो इन्होंने क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म किए बगैर आप उनके दफ्तर को सील करने का काम करते हैं, यह निहायत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है। लेकिन करप्शन की शिकायत पर जांच एजेंसी की मदद के बजाय उस पर कीचड़ उछालना कितना वाजिब है? क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ तीखे सवाल केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं। राजेंद्र कुमार के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज होने के बावजूद उन्हें अपना प्रमुख सचिव नियुक्त क्यों किया गया? भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच के आदेश के बजाय केजरीवाल राजेंद्र कुमार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट क्यों देते रहे? अक्टूबर 2015 में एसीबी ने राजेंद्र कुमार से जब पूछताछ की तो भी उन्हें पद पर क्यों बनाकर रखा गया? सबसे अहम सवाल ये कि अगर राजेंद्र कुमार की अगुवाई में केजरीवाल के सचिवालय में सब ठीक चल रहा था तो फिर सीबीआई की छापेमारी से केजरीवाल को डरने की क्या जरूरत है? यही नहीं, केजरीवाल लगातार पीएम और सीएम दफ्तर को लोकपाल के दायरे में लाने की बात करते हैं। फिर छापे पर शोरगुल क्यों? वो सीबीआई की आजादी की भी बात करते हैं, फिर एक छापे पर सवाल क्यों? विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।